गुड मॉर्निंग एट क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी की बुक का 4th चैप्टर, कृषि, एग्रीकल्चर। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हम 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को समझ सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे हैं। मीन्स ये तीनों लोग एक गांव से गुजर रहे हैं और वहां पर उन लोगों को एक किसान खेत में जुताई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किसान ने उन लोगों से कहा कि वो गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करें, मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या करें, खाद डाल रहे हैं। उसने बच्चों को कहा कि गेहूं अगर मिट्टी में खाद डाला जाएगा तो क्या होगा, मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी, और मृदा उपजाऊ होगी तो उससे क्या होगा, गेहूं अच्छा होगा, और गेहूं अच्छा होगा तो गेहूं मंडी में अच्छी कीमत में बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तन करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, जो हमने प्रक्रिया अभी देखी उसमें किस तरीके से जो गेहूं है उसको उसका उत्पादन किया गया, और ये क्या है, आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं। और उसकी प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में प्रोडक्ट बन के आया। ये जो चीज़ें हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, जो 3 प्रकार की होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं आपकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो जैसा कि हमने अभी गेहूं का ट्रांसफॉर्मेशन देखा और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट देखा, ब्रेड और डबल रोटी और बिस्किट के तक। तो जो ये एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी ये क्रियाएं हैं, ये क्या है, 3 टाइप की हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले जो हम अब क्या करते हैं, इन तीनों क्रियाओं को एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण होता है तो तब प्राइमरी एक्टिविटी होती है। मीन्स प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि, मत्स्य और संग्रहण, इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है या द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, जब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोसेसिंग किया जाता है। मीन्स प्रसंस्करण होता है, मतलब मैन्युफैक्चर होता है, क्या जाए रिसोर्स को, जैसे कि स्टील का मैन्युफैक्चर हो गया, जैसे कि बात करते हैं स्टील की के, तो या फिर कपड़ा बुनना, डबल रोटी पकाना, इस्पात विनिर्माण, ये सब क्या है आपके, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के या फिर सेकेंडरी द्वितीयक क्रियाओं के। अब बात करते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ की या तृतीय क्रियाओं की। तो तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं, वो एक्टिविटी जो वो क्रियाएं जो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक सेवा, द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। समझ रहे हैं आप, वो एक्टिविटीज या वो क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा हेल्प करती है, ये सपोर्ट करती है, सहयोग प्रदान करती है। और इसके उदाहरण हैं आपके यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये क्या है, सब तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम
स्टार्टिंग में देखते हैं जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें आप स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो किसान है वो क्या कर रहा है, गेहूं उगा रहा है। और जब वीट उगी तो वीट को इन्होंने उत्पादन किया। तो जो वीट को उत्पादन किया तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज हुई। और जब गेहूं का उत्पादन करने के बाद जो उसे फैक्ट्री में भेजा गया ताकि उसके ब्रेड, डबल रोटी और बिस्कुट बन सके, तो वो क्या था, द्वितीय क्रियाएं थी। और अब जब वो डबल रोटी और बिस्कुट हम तक पहुंचेंगे या मार्केट तक पहुंचेंगे तो वो क्या हो गई, आपकी तृतीय क्रियाएं होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये आपकी कौन कौन सी हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अब बात करते हैं कृषि की। कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने और पशुधन इसमें शामिल है। और विश्व में अगर बात करें तो 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें संलग्न हैं। और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि के लिए, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु का होना अनिवार्य है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। मीन्स आप समझ रहे हैं कि जिस भूमि पर अगर खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती है, तो वहाँ पर अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, इन कारकों का, इन कारकों का होना अनिवार्य है। और कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। आप विश्व के मानचित्र में कृषिगत भूमि का विश्व वितरण देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, जो एग्रीकल्चर है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन है। रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन एवं कृषक की आय में पूरक हो सकता है। क्या, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटिकल्चर, अंगूरों की खेती, द्राक्षा कृषि। और लास्ट है आपका हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उत्पादन। तो ये तो था आपके वर्ड मिला के जो कल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो बच्चों, आज हमने कृषि के बारे में डिस्कस किया कि कृषि क्या है। कृषि में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं और ये हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।